नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज रामचूर की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें चलती है अपनी यूनिट फर्स्ट का अपना चल रहा है ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा बहुत ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली थी। आबेली ग्रुप देख लिया था, अनाबेली ग्रुप भी हो गया था, और परिमित ग्रुप, अपरिमित ग्रुप और ग्रुप का ग्रुपांक एवं कोटि यानी ग्रुप का ग्रुपांक या कोटि हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, ग्रुप की कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अपने पास है जेड प्लस, सीधी मान लीजिए जेड प्लस चेक करना आपको कि जेड प्लस का मतलब क्या है। समुच्चय क्या अपने पास जेड है, ठीक है, और संख्या क्या है प्लस है। ये चेक करना है कि क्या आपकी जेड प्लस एक ग्रुप है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले अपना समुच्चय क्या है जेड और संक्रिया है प्लस। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा द्विचर संक्रिया। जेड प्लस को क्या बताना पड़ेगा, बीजे पद्धति। तो द्विचर संक्रिया है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करें। तो अपने को पता है कि पहली बात कि द्विचर संक्रिया होगी कि नहीं होगी, जेड के अंदर प्लस होगी भाई, क्योंकि ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, कोई भी दो पूर्णांक जोड़ोगे ए प्लस बी तो आपको क्या मिलने वाला है, कोई एक पूर्णांक। तो ए प्लस बी किसके अंदर बिलोंग करेगा, जेड के अंदर। और ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। कोई भी दो पूर्णांक लेंगे, उनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वैसा पूर्णांक मिलेगा। इसका मतलब ए प्लस बी किसके अंदर बिलोंग करेगा, जेड के अंदर। इसलिए प्लस संक्रिया जेड में द्विचर संक्रिया। द्विचर संख्या होने के बाद सेकंड बात आती है अपनी साहचर्य। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, आप किन्हीं भी तीन पूर्णांकों को आप इस तरीके से जोड़ लीजिए कि दो पूर्णांक पहले जोड़ दीजिए, फिर जो रिजल्ट आया उसको तीसरे पूर्णांक से जोड़िए। फिर क्या ऐसा करिए, जो इन दोनों को लिया था तो इनको लीजिए, इनके बारे में भी पूछा, इन दोनों को जोड़ करके इसके अंदर जोड़ दीजिए, तो भी आपका जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा। और जो सेम ये सभी के लिए होता है, चाहे कोई भी पूर्णांक ले लीजिए आप, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, सभी पूर्णांकों के लिए ये बात सत्य साबित होती है। इसलिए प्लस संक्रिया जेड में सहचारी है। तीसरी बात जो होती है साचर्यता के बाद में, तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब देखिए तत्समक अवयव का अस्तित्व, चूंकि जीरो बिलोंग्स टू जेड, इस प्रकार है कि एलिमेंट जो है तत्समक अवयव वो भी कहाँ का होना चाहिए, समुच्चय का ये अवयव होना चाहिए। तो जीरो जो है जेड के अंदर बिलोंग करता है। जीरो इस प्रकार है कि जीरो प्लस ए बराबर ए प्लस जीरो, और ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, उसके अंदर जीरो जोड़ेंगे तो वापस से वही पूर्णांक आएगा। इसका मतलब जीरो क्या आपका तत्समक अवयव जेड के अंदर कौन सी संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए। तो संक्रिया ऐसे लिखिए, प्लस संक्रिया के लिए जीरो बिलोंग्स टू जेड तत्समक अवयव विद्यमान है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व
चूंकि प्रत्येक A बिलोंग्स टू Z, कोई भी आप एक पूर्णांक लेंगे उसके लिए -A बिलोंग्स टू Z इस प्रकार है कि A प्लस माइनस A कितना मिलेगा 0, या फिर इसको बोल दें -A प्लस A, ये भी क्या मिलेगा 0। जैसे कि अपने पास है 5 का प्रतिलोम क्या होगा -5, 5 और -5 को जोड़ोगे 0 मिलेगा, ठीक। जैसे अपने पास है -3, ठीक है, संख्या आपकी कोई पूर्णांक आपका -3, तो इसके लिए क्या मिलेगा माइनस लगा दीजिए ना, प्लस का -3 के लिए प्रतिलोम क्या हो जाएगा +3। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक का प्रतिलोम अवयव अवश्य विद्यमान होगा, और वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा Z के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि पूर्णांकों के अंदर प्लस की संख्याएं भी आती हैं और माइनस की भी आती हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव Z के अंदर विद्यमान होगा, और ऐसा होगा तो हम क्या बोल देंगे, अतः Z के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम Z में विद्यमान है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम Z में विद्यमान है, ठीक है। अब विद्यमान है प्रतिलोम का अस्तित्व, इसलिए आपका जो Z प्लस है वो क्या हो जाएगा 2। ये चार बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, ये आपने नियम के रूप में लिखा था, ये हमने लिखा था कि G स्टार, जहाँ पर स्टार द्विचर संक्रिया है, हमने पहले बोल दिया था बगैर नियम के। तो द्विचर संक्रिया तो यदि नहीं दे रखी है तो आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, तो द्विचर संक्रिया है। इसके बाद साचर्यता, साचर्य भी है, तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है, 0 Z के अंदर बिलोंग करता है, और प्रत्येक Z के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी Z के अंदर विद्यमान है, तो इसलिए Z प्लस क्या हो गया ग्रुप। अब अपन ने एक बात और पढ़ी थी आबेली ग्रुप की बात, तो क्रम विनिमयता देखते हैं हम। आबेली ग्रुप यानी कि क्रम विनिमय ग्रुप, तो क्रम विनिमयता देखते हैं। इसके अंदर एक नियम और, यदि क्रम विनिमयता लागू हो जाएगी तो यह अपना जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा आबेली ग्रुप हो जाएगा, या फिर क्रम विनिमय ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को पता है कि कोई भी दो पूर्णांक आप A प्लस B या फिर B प्लस A, 2 प्लस 3, जैसे 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। तो 2 A प्लस B करो या B प्लस A, कोई भी दो पूर्णांक है तो सभी पूर्णांकों के लिए फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z, कोई से भी दो पूर्णांक ले लीजिए Z के अंदर से, उन सभी के लिए ये बात हमेशा सत्य साबित होगी, अर्थात प्लस संक्रिया Z में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, तो आपका जो Z प्लस है वो कैसा है आबेली है, आबेली है क्रम विनिमय। साथ में कैसा है परिमित है या अपरिमित, आपका जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है वो क्या होता है अपरिमित होता है, तो आपका एक कौन सा ग्रुप होगा अपरिमित आबेली ग्रुप। Z प्लस क्या आपका अपरिमित आबेली ग्रुप। अच्छा, इसी प्रकार से हम बात करते हैं पर एक समुच्चय आपके पास R का मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और डॉट, क्या ये आपका ग्रुप है, ये मैं अपनी तरफ से उदाहरण दे रहा हूँ, क्या ग्रुप है। तो सबसे पहले कोई भी आप दो रियल नंबर लेंगे, कोई भी दो वास्तविक संख्याएं लेंगे, तो यदि आप उनको गुणा करोगे तो कॉम्प्लेक्स का आंसर ही, हमेशा वास्तविक संख्याओं को गुणा करने पर आपस में वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। तो चूंकि A डॉट B बराबर आपको मिलेगा A डॉट B, ये कोई भी एक दो रियल नंबर को गुणा करेंगे तो रियल नंबर ही मिलने वाला है, और ये किसके अंदर बिलोंग करेगा R के अंदर, और ऑल A B बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर द्विचर संक्रिया हो जाएगी, ठीक है। डॉट जो है यानी गुणन संक्रिया जो आपकी द्विचर संक्रिया हो जाएगी, डॉट का मतलब है गुणन संक्रिया, ठीक है। साचर्यता, यहाँ पर आप देखिए कोई भी 3 रियल नंबर ले लीजिए, उनको आपस में गुणा करेंगे, जैसे 2 गुणा 3 गुणा, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी 3 रियल नंबर लेंगे आप उनको आपस में गुणा करेंगे
तो आपको आपस में एक दूसरे को साथ से लिए किन्हीं दो को आप एक साथ ले लीजिए और इसमें किसी दूसरे को दो को साथ ले लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान क्या आएगा आपका बराबर आएगा। जैसे कि 3, 4, 5 ये संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो आप 4 को 5 को गुणा करके फिर 3 से गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 20 गुणा 3 60, या फिर इसको 3 को 4 गुणा कर लीजिए पहले, फिर 5 से गुणा कर दीजिए, 4 के 12 गुणा 5 12 पंजे 60। तो आपके जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी जो आर में है गुणन संक्रिया क्या हो जाएगी, सहचारी हो जाएगी, ठीक है। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू आर। थर्ड बात, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव की बात करें तो गुणन संक्रिया के लिए देखिए, आप किसी भी रियल नंबर को 1 से गुणा कर दीजिए। 1 किसके अंदर बिलोंग करता है, आर के अंदर, तो 1 को किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, ए ही मिलने वाला है, यानी सेम वही संख्या देगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब संक्रिया जो आपकी गुणन संक्रिया है उसके लिए आर के अंदर तत्समक अवयव 1 विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व की बात करें, जैसे कि अपने पास है 2, एक रियल नंबर है, सिंपल सा ले रहा हूं, इसका प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है भाई कि एक ऐसा अवयव मिले, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, समुच्चय आपका रियल नंबर है, तो 2 आपका एक रियल नंबर है, तो एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना आपको जिसकी आप 2 के साथ संक्रिया करवाएं और आपको क्या मिले, 1, यानी कि तत्समक अवयव मिले आपको, और तत्समक अवयव आपका 1। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 1/2, 2 को यदि आप 1/2 से गुणा कर देंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब 2 का प्रतिलोम कोण है 1/2। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक एलिमेंट दिक्कत करेगा, पूरे जो आपका जो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसके अंदर केवल एक एलिमेंट दिक्कत करेगा, और वो एलिमेंट कौन दिक्कत करेगा, वो होगा आपका 0, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू आर। देखिए 0 की यदि छोड़ दें, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर के लिए प्रत्येक जहां ए नॉट इक्वल टू 0 की बात मैं पहले बोल रहा हूं, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर के लिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए 1/a बिलोंग्स टू आर इस प्रकार से मिलेगा कि यदि इसकी संक्रिया करवा दें किससे, 1/a से, तो मान मिलेगा आपको 1, और इस तरीके से करवा दें तो भी मिलेगा आपको 1। तो यहाँ पर a का प्रतिलोम हो जाएगा 1/a, लेकिन मैंने 0 को यहाँ पे शामिल नहीं किया है, लेकिन अपना आर के अंदर तो 0 भी शामिल होगा, ठीक है। आर के अंदर 0 शामिल होगा क्योंकि 0 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1/0 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को संख्या नहीं होती है, और इनफाइनाइट आर के अंदर बिलोंग नहीं करता है। अब इस आप 0 का प्रतिलोम आर में विद्यमान नहीं है, और जब किसी भी एक एलिमेंट का यदि आप जैसे आपके समुच्चय के अंदर 100 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट, ठीक है, और इनमें से 99 एलिमेंटों का आपके पास प्रतिलोम है और एक अवयव का नहीं है, तो आपका जो भी आपका जो समुच्चय दे रखा होगा उस संक्रिया के लिए क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिलोम आपका किसके लिए मिलना चाहिए, समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए मिलना चाहिए। तो ये आपका जो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है आर, ये गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल एक एलिमेंट दिक्कत कर रहा है, कौन, 0। तो 0 का यहाँ पर प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, अतः आर जो आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा। तो आगे मिलते हैं कल।